नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे गांव में उनकी सराहना हो रही है कि बहुत सज्जन, बहुत सीधे व्यक्ति थे। और उसके बाद सोचिए, और जो भाई हैं उनको ये जाते जाते उन्होंने कहा कि अभी तो एक ही घटना हुई है, अभी और जो लोग हैं उनको भी नहीं, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे गंभीर मामलों में अब एक सबसे बड़ा बिंदु आता है सुरक्षा, क्योंकि अगर हम रहेंगे तो आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। जगह जमीन जो भी है भाई, जब हम रहेंगे तभी तो उसका सुख भोग पाएंगे, जब हम ही नहीं हैं तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए सरकार को, जो हमारे जहां तक ये बात जा रही है, और यूपी सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हम कहना चाहते हैं कि ऐसे इस विषय में सबसे पहले तो आप इस परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएं, शस्त्र लाइसेंस इनके परिवार को दिया जाए, जिससे इनकी जान माल का जो खतरा है वो टल सके, अपनी सुरक्षा कर सके, अपना जीवन जी सके। क्योंकि और जो पत्नी है उनको एक नौकरी दिया जाए, क्योंकि अब उनके अलावा और कोई है नहीं, कैसे चलेगा परिवार। तो ऐसी बातें हैं। और आपको ये भी दिखा देते हैं कि जो जिन्होंने घटना को ये अंजाम दिया, उनका घर बिल्कुल पास में लगा हुआ है। और इनको इस घटना के अलावा क्या धमकी दे रहे, गंभीर धाराओं में फंसाने की क्या बता रहे थे आप? SC ST वगैरह में इसके पूर्व फंसा भी चुके हैं, इसके पहले पूर्व फंसा चुके हैं। वो तो अदालत ने हमको छोड़ दिया, केस उनके खारिज कर दिए। 354 में ऑलरेडी आज भी जो हमलावर मेन था, ये लोग इनकी पत्नी फुलिया देवी द्वारा फंसाए, वो जो विचाराधीन है, माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्टे से रुका हुआ। बिल्कुल, कभी भी गंभीर धाराओं पे जो और भी परिवार के लोग हैं उनके माताओं बहनों के द्वारा फंसाया जा सकता है। बिल्कुल उन लोग कह रहे हैं तो हो भी सकता है, आप लोग सावधान रहें। और थोड़ा भैया कैमरा दिखाइए, थोड़ा घर बताइए, घर कहाँ पे उनका। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है, इसी रास्ते से आवागमन है। और ये आपका देख रहे हैं, ये राजापुर सरैया का जो मुख्य मार्ग है। और इस मार्ग मकान कहाँ पे उनका? यही मकान है, ये कॉलोनी बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि ये घर बना हुआ है, ये सामने तो बिल्कुल से दीवारें लगी हुई हैं। ऐसे में सुरक्षा का जो सबसे बड़ी बात होती है कि सुरक्षा व्यवस्था पुलिस यहाँ पे है, PSC, सब कुछ सही है, लेकिन कब तक। इसलिए इस परिवार को सबसे पहले जो सबसे अनिवार्य विषय आता है वो सुरक्षा का आता है। ऐसे में इस परिवार को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं। और जो हरिजन एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में फंसाने की जो उन्होंने धमकी दिया, भविष्य में ऐसी घटना हो सकती है। नमस्कार, मैं अनिल दौरवा। आपने देखा है कि अगरहुड़ा में अभी एक बड़ी दुखद घटना हुई है। तो आज हम और हमारी मीडिया टीम और हमारे कुछ सवर्ण आर्मी के हमारे अपने भाई सब यहाँ पे एकत्रित हैं, और हमारे साथ हैं इस जो मृतक हैं उनके बड़े भाई। उनसे जानते हैं कि घटना कैसे हुई, इस घटना का क्या कारण था, और इतनी बड़ी घटना हो गई और सबसे बड़ी बात है कि घटना जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो बिल्कुल दीवारें लगी हुई है, एकदम बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो आइए पहले पूरी घटना जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ बड़े भाई हैं, इनसे पूरी जानते हैं कि बात क्या थी। आप हमारे कैमरे पहले अपना पूरा परिचय दें। जी, मेरा नाम धर्मराज सिंह है और मैं मृतक अरविंद सिंह का चचेरा बड़ा भाई हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो मृतक हैं उनसे और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, उनके और उनके बीच में क्या कोई विवाद था क्या पहले? जी, थोड़ा सा हल्का सा जमीनी विवाद था, और उसमें ऑलरेडी हम लोग सिविल कोर्ट से मुकदमा जीत चुके थे। वो विवाद 5-6 वर्ष पूर्व था और वो समाप्त हो चुका। तो वो जब डिग्री हो गई तो फिर कोई विवाद ही नहीं था, फिर कैसा विवाद? हम यही समझते हैं कोई विवाद नहीं। कोर्ट के द्वारा अगर आपको पक्षकार मजबूत बना करके आपके पक्ष में निर्णय हो गया तो फिर कैसा विवाद? जी, हम यही मानते हैं कि ऐसा कोई विवाद, हमारी समझ में कोई ऐसा विवाद नहीं था। अच्छा, घटना जो हुई वो घटना कैसे हुई, बहुत कम शब्द में थोड़ा बताइए। घटना, क्योंकि मैं उस समय घटना स्थल में नहीं था, लेकिन जैसा कि बताया गया, सुना हूँ, जो लोग वहाँ मौके पे थे वो विद्यालय में अपनी पत्नी को छोड़कर वापस आ रहे थे, वहीं घात लगा कर अभियुक्त तो लोग खड़े थे और उन्होंने कुल्हाड़ी से हमला किया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। कौन कौन थे? गोविंद, जिसने वार किया कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में, श्री राम, पप्पू और समाजी, जो 3 लोग डंडा लिए हुए थे। अच्छा, वो डंडा लिए थे और कुल्हाड़ी से वार करने पर उनकी मृत्यु हो गई। एक ही वार किया है सीधे खोपड़ी पे, गहरी इंजरी आई, उसी से मृत्यु हो गई। मारने के बाद जब वो भगा है, भगते वक्त कह के गया है कि एक को मारा हूँ, अभी शेष परिवार के लोग शेष हो, छूट के आऊंगा, अवश्य मारूंगा। गोविंद ने घटना जी आप देख रहे हैं कि इतने मनबड़ हैं कि मतलब एक तो उन्होंने जो घटना है उस घटना को उन्होंने कारित किया, एक अच्छे खासा व्यक्ति के जो परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार की हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
खबर को लाइक करें, शेयर करें। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ बड़ी एवं अहम खबरों के साथ।